काम रूपी सर्प के विष से बचाने के लिए गुरु का ज्ञान, गुरु का मंत्र गारुड़ी है। गारुड़ी व्रज गारुड़ाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम बोध प्रदाभ्याम धृत मोक्षदाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। तो आप जो भी यहाँ आए हैं इस पवित्र भूमि पर, सचमुच पवित्र आत्मा लोग आते हैं और ऊंचाइयों को छूते हैं। और समझो कोई पूर्व का कैसा भी क्यों न रहा हो, वो भी इस धरती पर आए तो जैसे साधारण पानी गंगा जी में मिलकर गंगा रूप ही हो जाता है। जैसे बिहार में एक नदी है जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। नदी का नाम है कर्मनाशा। उसके बारे में ऐसी कहावत है कि जो उस नदी में नहाए ना तो उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं, पुण्य नष्ट हो जाए। कर्मनाशा नदी भी गंगा जी में मिल जाती है और फिर वो आगे जाती है तो लोग ऐसा नहीं बोलते कि अरे इसमें तो कर्मनाशा नदी मिल गई, अब इसमें स्नान नहीं करो, पैर मत रखो। लोग तो नहाते हैं। कलकत्ता में लोग नहीं नहाते होंगे, कर्मनाशा नदी उसके पहले मिल गई गंगा में। कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर जहां गंगा सागर में मिलती है, वहां ऐसा थोड़ी बोलते हैं कर्मनाशा सागर, गंगा सागर। और गंगा सागर में कितनी महिमा, हर साल 14 जनवरी को उधर मेला लगता है। मेला लाखों लोग जाते हैं। पहले कहावत भी थी, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, ऐसी कहावत थी। क्योंकि पहले कठिनाई थी जाने में, अब आसानी हो गई है। तो कर्मनाशा जैसी नदी भी गंगा में मिलकर सम्मानित होती है। तो व्यक्ति कोई अपने पूर्व जीवन में कैसा भी क्यों न रहा हो, परंतु फिर से लग जाए कि अब शूद्र इच्छाओं को दिल में स्थान नहीं देना है। शूद्र कौन है? जिसकी शूद्र इच्छाएं वो शूद्र है। फिर भले वर्ण कोई भी हो, उसका वर्ण ऊंचा हो पर इच्छा एक शूद्र है तो वो आदमी शूद्र है। वर्ण कोई भी हो पर इच्छाएं शूद्र, कामनाएं नहीं है तो वो ऊंचे वर्ण का है। बाहर से कोई पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, पर उसके दिल में कोई इच्छा नहीं है तो वो धनवान आदमी है। तो इस पवित्र भूमि पर जो भी ऐसे भीतर की संपदा को ही संपदा मानने वाले सज्जन साधक आए हैं, फिर से उन सभी के चरणों में प्रणाम है। एक मार्ग बाहर है और एक मार्ग भीतर है। ध्यान देना कृपा करके। जिस प्रकार बुद्धिमान लोग बोलते समय सावधानी रखकर बोलते हैं कि कोई ऐसा वैसा शब्द हमारे द्वारा न बोला जाए बेकार का, ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे द्वारा बोलने में भी फालतू शब्द न बोले जाएं, सोचने में भी फालतू बातें न सोची जाए। तार करने में, फैक्स करने में फालतू शब्द होंगे तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है, पर बोलने में फालतू शब्द बोलेंगे, विचारने में फालतू बातें सोचेंगे, कल्पना करेंगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा, समय नष्ट हो जाएगा। रुपया खर्च हुआ तो फिर कमा सकता है आदमी, समय और आयु नष्ट हुई तो दूसरी नहीं कमा सकते। किसी को बोल सकते हैं 1000 रुपया ले जा डॉक्टर के पास से थोड़ी उम्र खरीद के ले आ, 1 साल उम्र 1000 रुपये में, ऐसा हो सकता है? कोई ले जाए 1000 रुपया डॉक्टर के पास कि मेरे को 1 साल की आयु दे दो, डॉक्टर बोलेगा पागल है, क्या लेने आया है। तो ये चीज मिलेगी नहीं।
पर लोग ऐसे विचित्र हैं कि वो व्यर्थ की बातें बोलने में और व्यर्थ की बातें सोचने में वो गंवा देते हैं। एक आदमी ने अपने संबंधी को फोन किया कि आपका मुन्ना बोलना सीख गया? बोले अब तो हम उसको चुप रहना सिखा रहे हैं, बहुत बोलता है, हम तो चुप रहना सिखा रहे हैं कि चुप कैसे रहा जाए। तो ध्यान दें कृपा करके, एक मार्ग ऐसा भी है कि जिसमें चलना तो बहुत पड़ता है, परंतु पहुंचने के बावजूद भी चलना फिर बाकी रह जाता है। जैसे समझो आप किसी काम से जा रहे हैं, किसी की शादी में, यहाँ से सूरत गए, बंबई गए, कहीं भी गए, XYZ, आपको वहाँ पहुँचने पर लगेगा हाश पहुँच गए, पर फिर देखो तो 1-2 दिन में लगेगा कि अरे अभी फिर लौटना भी है। घर पहुँचेंगे लौट करके हाश घर पहुँच गए, फिर लगेगा अब दुकान पे जाना है, ड्यूटी पर जाना है, जॉब पर, जहाँ जिसकी जो हो जीविकोपार्जन के लिए, तो वहाँ जाना पड़ता है। तो एक मार्ग ऐसा है जहाँ चलना ही चलना पड़ता है, विश्रांति मिलती नहीं है, और एक मार्ग ऐसा है कि जहां चलने की जरूरत नहीं है और पहुंचते जरूर हैं। वहां चलना नहीं है, वहां ठहरना है, चुप हो जाना है, शांत हो जाना है। चलना बिल्कुल नहीं पड़ेगा और मंजिल आ जाएगी। एक संत बैठे थे एकांत में, एक नगर का सम्राट उस तरफ से निकला। सम्राट को लगी थी भूख और प्यास, संत ने फल और जल की व्यवस्था कर दी। राजा राजी हो गया, कहा कि कभी जरूरत पड़े तो मेरे पास आना, मैं अमुक नगर का राजा हूं। संत ने कहा ठीक है। फिर एक बार कुछ ऐसा सेवा का अवसर था, उस सेवा कार्य के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। संत ने सोचा कि मैं उस सम्राट के पास जाऊं। गए तो देखा सम्राट भी अपनी चादर बिछाकर, हाथ ऊपर उठाकर कुछ मांग रहा है, खुदा से, ईश्वर से कुछ मांग रहा है। संत देखते रहे और मन में सोचने लगे कि ये केवल कपड़े सम्राट के पहने हैं, परंतु है अंदर से भिखारी। मैं कहाँ आ गया यहाँ? कपड़े राजा के हैं पर मांग बनी हुई है तो राजा किस काम का? ये तो भिखारी है। कपड़े राजा के हैं जरूर, पर भीतर भिखारीपना गया नहीं इसका। दुनिया में भिखारी तो खाली हाथ मरते हैं, पर बड़े बड़े राजा भी खाली हाथ ही मर जाते हैं। कहलाने वाले बड़े सेठ भी खाली हाथ ही मर जाते हैं, चले जाते हैं। और कहलाने वाले तथाकथित साधु महात्मा भी खाली हाथ मर जाते हैं, कई। जैसे वो राजा खाली कपड़ों से था और फिर भी मांग बनी हुई थी ना, मांग रहा था, तो फिर सम्राट काहे का, राजा काहे का? सम्राट बनने का मार्ग तो ये है कि वास्तव में जिनमें गुरुत्व है ऐसे गुरु के पास आए। तो सद्गुरु ही सच्चे सम्राट होते हैं। उनके सानिध्य में जो आते हैं वे भी उस दिशा में चल पड़ते हैं। बाकी तो बिना सद्गुरु के लोग, कहलाने वाले बड़े बड़े धनाढ्य लोग, बाहर संपदा एकत्रित कर लेते हैं और भीतर खालीपना यथावत रहता है। बाहर इकट्ठा कर लिया, भीतर खालीपना। बाहर से ऊंचे पद पर है, भीतर खाई गहरी हो गई। बाहर से लगे ऊंचे पद पर है, पर भीतर तो बहुत
एकदम निकृष्टता है विचारों में, व्यक्तित्व में भी और कृतित्व में भी निकृष्टपना है। तो इसलिए वे बड़े भाग्यशाली होते हैं जो मक्खन के लिए पानी मथने का प्रयास नहीं करते कि मक्खन चाहिए तो पानी मथने से थोड़ी आएगा। और वे इस मार्ग पर चल पड़ते हैं। ऐसे लोग बाहर की नश्वर संपदा से भीतर का रिक्तपना दूर करने की बात सोचते ही नहीं। पर संसारी आदमी बाहर की नश्वर संपदा से भीतर का खालीपना दूर करना चाहता है, बाहर के खजाने से भीतर की तिजोरी भरना चाहता है। सुख की इच्छा है भीतर, सुख चाहता है बाहर से, तो बाहर का खजाना भीतर की तिजोरी कैसे भरेगा? सोचो, भरेगा? बोलो भाई, बाहर का खजाना भीतर की तिजोरी कैसे भरेगा? भीतर की दरिद्रता बाहर की समृद्धि से कैसे मिटेगी? इसलिए बड़े बड़े लोग भी, पैसा तो होता है पर सुख नहीं होता, तो शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं और कई गोरख धंधे भी करते हैं। इसलिए अमृत की संभावना थी, पर अमृत की संभावना को विष में बदल देते हैं। बीज को वृक्ष होने ही नहीं देते और उसको सुखा कर खत्म कर देते, माने जीवन यूं ही पूरा कर देते हैं। आप खुद सोचें, वर्णमाला वही की वही है, पर चाहे तो वर्णमाला से गाली भी लिख सकते हैं और गीत भी लिख सकते हैं, है ना? भजन भी लिख सकते हैं, अच्छी प्रेरणादायी कविता बना सकते हैं वर्णमाला से, और उसी वर्णमाला से गाली भी लिख सकते हैं, है ना? ठीक है ना? ऐसे ही जीवन तो वही है, परंतु संगीत भी पैदा कर सकते और विसंगीत भी। जैसे ये कैसियो है, तबला है, ये चाहे तो इसके द्वारा ऐसा संगीत बजाएं कि सुनने वाला नाच उठे, और चाहे तो ऐसा भी बजाएं कि सुनने वाला परेशान परेशान हो जाए और उसको लगे कि ये बंद करे तो अच्छा, है ना? कोई जानकार होता है, वो बजाता है तो सुनने वाले को अच्छा लगता है, और जानकार नहीं हो, ऐसे ही करता रहे तो सुनने वाला परेशान होगा कि ये बंद करे तो अच्छा। उसी प्रकार जीवन चाहे तो ऐसे भी जी सकते हैं कि अंत समय हाथ भरे हुए हों, भरे हुए हाथ इस दुनिया से जाएं, और ऐसा भी जी सकते हैं कि खाली रह जाएं, रिक्त रह जाएं। ये मर्जी है। दोपहर की संध्या में मैंने एक बात कही थी, लोग इधर उधर खूब नाक रगड़ते हैं सुखी होने के लिए। कई कहलाने वाले धार्मिक लोग भी हैं तो हिंदू, और कहीं मजार पर, कहीं कब्र पर इधर उधर सिर पटकते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं। कभी किसी तांत्रिक के पास गए, कभी किसी पंडित के पास गए, कभी किसी ज्योतिषी के पास गए। फिर कहते भी हैं, मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं, आज भी एक माई मिली थी, बोले हम जिसके पास गए उसने कहा किसी ने कुछ कर दिया है। तो मैंने कहा आप गए ही क्यों? तो उन्होंने खाली कह दिया ना किसी ने कुछ कर दिया है, आपका दुख तो दूर नहीं किया, उल्टा आपको वहम डाल दिया कि किसी ने कुछ कर दिया है, तो गए क्यों? जब गुरु की शरण में आ गए और गुरु समर्थ हैं तो असमर्थ के पास क्यों जाना? फिर तो चुप होकर सर्वसमर्थ की शरण जाना। चुप होकर जो सर्वसमर्थ की शरण जाते हैं उनके कार्य जरूर जरूर सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध। चुप होना, जीवन में कभी विरोध का सुर मत गूंजने देना। कई लोग ऐसा बोलते हैं, मिलते कई बार कुछ बोलते हैं कि ये मच्छर होता है ना, मच्छर,
मच्छर को कैसे पता चलता है कि ये कान है, और कान के पास आकर ही भूं भूं करता है? क्यों परेशान करता है? कान के पास आकर ही क्यों, उसको कैसे पता चल जाता है ये कान है, इधर जाके भूं भूं करूं? तो भाई मच्छर को पता नहीं होता कि ये कान है। मच्छर तो पूरे शरीर पे जहां भी जाता है भूं भूं करता है, पर उधर कान थोड़ी है, कर्ण इंद्री तो इधर ही है। वो पूरे शरीर पे, जरूर पैर पर बैठता होगा, वहां भी भूं भूं करके बैठता होगा, है ना? पर वहां कर्ण इंद्री नहीं है, वो कर्म इंद्री है। पैर सुनने की श्रवण शक्ति श्रवण इंद्री में है। लोग बेकार में विरोध के स्वर बहुत गूंजाते हैं जीवन में। जैसे आप कल्पना करो, कोई आदमी सोया है, धर्मशाला में, होटल में कहीं रुका है, या किसी के अपने रिश्तेदार के घर गया है, रात को सोया है, अचानक बाहर कुत्ते भौंकने लग गए। एक कुत्ता, दूसरा कुत्ता, तीसरा, चौथा, भौं 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 भौं, कुत्ते भौंक रहे हैं। और ये आदमी उठ गया, बाहर जाके कुत्तों को भगा के आया, हट हट हट, ऐसा करके कुत्तों को भगा के आया, और अंदर आके बोलने लगा, ये कुत्ते भी कुत्ते ही हैं, हमारी नींद खराब कर दी, कम वक्त कहीं के। लेटा, फिर कुत्ते आए, भौं 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 भौंकने लग गए, फिर कुत्तों को भगा के आया कि कुत्ते मैंने मेरी नींद हराम कर दी है। अब कुत्तों को ज्यों भगाया, कुत्ते फिर आ गए कि जरूर कुछ बात है, अपन इधर ही चल के भौंको, जरूर इसने हमको क्यों भगाया, अपन इधर ही चलो। वो कुत्ता फिर उधर आता है, और वो बोलता है कि ये कुत्ते मेरी नींद खराब कर रहे हैं। अब भाई कुत्तों को पता ही नहीं है कि आप यहां ठहरे हुए हैं और हम आपकी नींद खराब करें। ऐसा होता है क्या कुत्तों को? आप खुद बताओ भाई, ऐसा कुत्तों को होता है कि हम भौंके और इसकी नींद खराब करें? ऐसा होता है? नहीं होता। हम विरोध का स्वर बजाते रहते हैं अंदर, ये हमारी नींद खराब करे, ये आ गए हमारी नींद खराब करने। विरोध का स्वर न गूंजने दें, बड़ी शांति रहेगी। तो जैसे कुत्ते भौंकते हैं, हम विरोध का स्वर न गूंजाएं, तो क्या करें? लेट जाएं। कुत्ते भौंक रहे, ठीक है भाई, भौंक रहे हैं, कोई बात नहीं, केवल सुनो, उसके विरोध में कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल सुनो। तो आप पाएंगे कि कुत्तों का शोर खो गया और आप सो गए। उसी प्रकार कोई दुख, कोई समस्या, कोई विघ्न, उसके विरोध में स्वर न गूंजने दें। परेशान नहीं होने, व्यथित होने की जरूरत नहीं है। मन में व्यथा न रखो, आस्था रखो, तो अवस्था बढ़िया रहेगी। व्यथा रखेंगे तो अवस्था बिगड़ेगी, व्यवस्था बिगड़ेगी, परिस्थिति एकदम मानो खाने आएगी आपको। विरोध के सुर न गूंजने दें, शांति बनी रहे, तो आप पाएंगे सचमुच कि ओहो कितना बढ़िया, कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया आनंद है। बापूजी नहीं सुनाते हैं, डीसा में रहते थे, कुत्ते भौंकते थे तो बापूजी मन में ओम ओम की भावना करते थे कि वो ओम ओम बोल रहे हैं। तो गुरुदेव ने अपनी जीवन से, अपनी वाणी से हमको बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणाएं दी हैं, परंतु हम गुरु की वाणी को करण से नहीं, अंतःकरण से सुने, बहुत लाभ होगा। इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब कुत्ते भौंक रहे, भौंकने दो भाई, समस्या आई है तो ठीक है, आने दो। कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते ने उस आदमी से संबंध नहीं जोड़ा, उस आदमी ने जरूर जोड़ दिया, विरोध का संबंध जोड़ दिया कि इनको भगाओ यहां से। कुत्तों की ओर से कोई रिलेशनशिप नहीं है, परंतु विरोध जो करते हैं ना लोग, वो समझो विरोध का संबंध जोड़ रहे हैं। परंतु मन में पक्का करे साधक कि मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं है। ये गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया है, सीख दी है, तो जैसा बापूजी कहते हैं ऐसा मैं अपने मन में पक्का दृढ़ निश्चय कर लूं बस।
मुझे बहिर्मुख नहीं रहना है, मुझे अंतर्मुख रहना है। मुझे लोगों का कहा नहीं करना है, जैसा गुरुजी ने कहा है ऐसा मुझे करना है बस। कुछ साल पहले यहाँ पर इस आश्रम में एक लड़की आई थी पूना से। उसकी दोनों किडनियाँ खराब थी। तो माँ ने कहा था कि तू अहमदाबाद जाके आश्रम से दवाई भी ले आना और गुरु जी के दर्शन भी करके आना, वट वृक्ष को फेरे फिर के आना। तो वो इसलिए आई थी। परंतु वो कन्या को सत्संग सुनने में इतना रस पड़ा कि उसने सोचा कि शाम को भी सत्संग होगा तो मैं और आगे थोड़ी जगह खाली हुई तो जगह रोक लूँ। तो दोपहर को खाने भी नहीं गई, थोड़ा सा पानी पी लिया और नज़दीक जगह रोक ली कि शाम के सत्संग में निकट से दर्शन करूंगी। दर्शन हुए, बड़ा आनंद आया उसको। उठने की इच्छा नहीं हो रही थी पर सोचा कि सत्संग तो पूरा होने को है, फिर गुरुदेव अपनी कुटीर में चले जाएंगे तो मैं एक बार और नज़दीक से दर्शन करूं। तो लाइन में लगी, तो लाइन में भी दूर से ही दर्शन करके प्रसाद लेकर निकल गई। तो उसको था कि मैं और एक बार दर्शन करूं। तो उसने सोचा कि जहाँ से गुरुजी गाड़ी में जाते हैं मैं वहाँ खड़ी रहूं, शायद दर्शन हो जाए नज़दीक से, खाली मेरे को दर्शन हो जाए, बस मुझे कुछ कहना नहीं है। तो वो खड़ी रही। तो जब गुरुदेव गाड़ी में बैठकर निकले तो भीड़ आ गई, उसको धक्का लगा, वो थोड़ा पीछे हो गई। फिर भी जिस तरफ गुरुदेव गाड़ी में बैठे थे उस तरफ दरवाजे को हाथ लगा के उसने प्रणाम कर लिया। और गाड़ी जब तक दिख रही थी तब तक हाथ जोड़े गाड़ी को देखती रही कि इस गाड़ी में गुरुजी गए, इस गाड़ी में गुरुदेव गए। गाड़ी आंखों से ओझल हो गई, उसकी आंखें जल से भर गई, क्योंकि फिर जाना था, गाड़ी थी रात की। आकर वट वृक्ष को फेरे फिरे, औषधि जो लेनी थी ले ली, घर गई पूना। तो उसने बाद में मुझे बताया कि उस दिन के बाद मेरी दोनों किडनियों की खराबी कहाँ चली गई मेरे को पता नहीं है। मेरी दोनों किडनी बढ़िया है, मैं खाती हूँ, ठीक से पचता है, कोई दर्द नहीं है पेट में, पाचन में खराबी नहीं, सब बढ़िया हो गया। हाँ, गुरुजी को तो कहा भी नहीं। तो मुझे वो लोग बड़े बेचारे भोले लगते हैं जो सोचते हैं कि हमारे को अमुक बीमारी है, गुरुजी से बात होगी तो ठीक हो जाएंगे। तो इतने दीन भी नहीं बनना और इतने अविश्वासी भी नहीं बनना कि बात करेंगे तो ही ठीक होंगे। और वो कन्या देखो ना पूना की, वो कहाँ बात कर पाई थी और बात करने की सोची भी नहीं थी। हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को ईश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेते हैं, इसलिए समस्या अपना प्रभाव दिखाती और हमें व्यथित करती है। इसीलिए कोई भी, सबकी बात नहीं पर कोई ऐसा रोग हो, कोई कष्ट हो तो उसको इतना महत्व न दो, अपने ईश्वर से, गुरु से ज्यादा उसको महत्व न दो और उसके बारे में ही ना सोचते रहो कि कष्ट है कष्ट है कष्ट है। थोड़ा हिम्मत रखे, थोड़ा धैर्य रखे। शिवजी ने कुलाडव तंत्र में कहा है, न कुर्यान नास्ति कैर्वादम संभाषणम ईश्वरीय विलोक्य दूरतो गच्छे नासीत सहते क्वचित। माने शिवजी कहते हैं गुरुदेव के सामने कभी नास्तिकता नहीं करनी चाहिए। मेरी बात हो जाए तो मेरा दुख मिटेगा, नहीं, उनसे तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। गुरुदेव चल रहे हों, विलोक्य दूरतो गच्छेन नासीत सहते क्वचित। गुरुदेव चलते हुए जा रहे हों तो उनके साथ साथ नहीं चलना चाहिए,
उनसे थोड़ा पीछे हटके चलना चाहिए। वे दूर तक चले जा रहे हो तब तक उन्हें प्रेम पूर्ण निगाहों से निहारना चाहिए। कैसे वो कन्या, उसने कुलार्णव तंत्र का ये श्लोक पढ़ा नहीं था, पर गुरुदेव की गाड़ी जा रही है और दूर तक जब तक गाड़ी ओझल नहीं हुई तब तक जल भरे नेत्रों से देखती रही। देखते ही तो कैसे काम हो गया ना। उसने तो कहा भी नहीं कि बापू मेरे को किडनी की बीमारी है, आप आशीर्वाद दो मैं ठीक हो जाऊं, कहा भी नहीं। मुझे बड़ा विचित्र लगता है जब कोई अपनी बीमारी के बारे में गुरुजी को बोलता है कि मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये बीमारी है। ये सिद्ध हो गया कि ऐसा व्यक्ति अपने और गुरु के आशीर्वाद के बीच पर्दा डाल रहा है। अपने देह के बारे में ही सोच रहा है ना, तभी तो मैं बीमार हूं मतलब अपने शरीर के बारे में ही सोच रहा है। शरीर को रोग है माना, भगवान करे आपका शरीर सबका स्वस्थ रहे, किसी को कोई शारीरिक तकलीफ है तो दूर हो जाए, उसका आयुर्वेदिक या जैसा भी उपचार होता हो जरूर करना चाहिए, परंतु इतना उसके प्रति महत्व भी नहीं होना चाहिए। महत्व नाम जप के प्रति हो। रामकृष्ण परमहंस जी को जब कैंसर हुआ था तो उनके एक शिष्य ने कहा, डॉक्टर केशव चंद्र सेन ने, कि हम इलाज करके थक गए, अब आप माँ को कह दो ना कि माँ मेरा ये रोग मिटा दे। केशव चंद्र सेन ने रामकृष्ण परमहंस को कहा, आप माँ काली को कहोगे तो जरूर माँ आपका ये रोग मिटा देगी, आप बोलो। रामकृष्ण ने कहा कि केशव, मैंने माँ की भक्ति रोग मिटाने के लिए नहीं की थी कि मेरे को भविष्य में कोई रोग हो जाए तो मैं माँ को कहूँ और माँ मेरा रोग मिटा दे। मैंने माँ की भक्ति इसलिए नहीं की थी। प्रेम में क्रय विक्रय नहीं होता है कि हम कुछ करें तो वो भी हमारे लिए कुछ करें, ये नहीं होता। रोग मेरे शरीर को है केशव, और प्रारब्ध मेरा है बीमारी भोगने का। मैं इसमें मां को बीच में नहीं लाना चाहता। तो केशव चंद्र सेन ने कहा कि आप अपने लिए न सही, हमारे लिए, हमसे देखा नहीं जाता, आप कुछ खा नहीं सकते, आपको इतनी तकलीफ है, आप हमारे लिए ही सही मां को एक बार कह दो कि ये रोग मिटा दे। रामकृष्ण देव ने कहा ठीक है, तुम इतना आग्रह करते हो तो मैं बोलता हूं। थोड़ी देर के बाद रामकृष्ण परमहंस उठे, आंख खोली और खूब हंसे। तो उन्होंने पूछा शिष्यों ने कि क्या हुआ गुरुदेव, आपने कहा मां को? बोले हाँ मैंने कहा कि एक घूंट भी कुछ खा पी नहीं सकता हूं ठीक से, तो क्या करे मां, ये रोग मिटाना है कि क्या करना है? तो मां ने मुझे कहा कि अभी तक तुम इस कंठ से ही खाते पीते थे, अब ये समझो कि अनेकों कंठों से मैं ही खा रहा हूं, मैं ही पी रहा हूं। मां ने ऐसा कहा है बस, इसलिए मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। यम ही न व्यथन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीर सो अमृत तत्वाय कल्पते। वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है जो व्यथित नहीं होता। यम ही न व्यथन्त्येते, जो व्यथित नहीं होता। दुखित नहीं होता। शिरसा न वहेद भारम गुरु पादाब्ज धारिणः तदाज्ञा तु कर्तव्यम अज्ञारूपो गुरु स्मृतः। जिसने अपने सिर पर गुरुदेव की चरण पादुकाओं को धारण किया है उसके सिर पर अन्य कोई भार नहीं रहता। माने इसका मतलब ये नहीं कि चरण पादुका सिर पे रखते, माने जो गुरु आज्ञा रूपी चरण पादुका, गुरु आदेश रूपी, गुरु का संकेत जो अपने सिर पर धारण कर लेता है उसके सिर पर बाकी कोई भार नहीं रहता, भार मुक्त हो जाता है। ऐसा मैंने कईयों के जीवन में देखा है।
कितने लोगों की बात मैंने आपको बताई है पहले भी। कोई बाहर नहीं रह जाएगा, करके देखें। कईयों ने किया है तो उनको अनुभव भी है, कोई बाहर नहीं, कोई चिंता नहीं है, आनंद है। ऐसे लोग खाली हाथ नहीं जाते दुनिया से, ऐसे लोग अंतर्मुख हो जाते हैं और दैवी संपदा से भरकर इस दुनिया से जाते हैं। बाकी तो राजा भी खाली हाथ मर जाते हैं, भिखारी भी, और कहलाने वाले कई ऐसे साधु महात्मा भी बेचारे खाली हाथ चले जाते हैं। इसलिए सदैव याद रहे, मेरी आप सभी के चरणों में प्रार्थना है और मेरी खुद को भी, कि जो पाने योग्य है वो दौड़ कर नहीं पा सकते। पाने योग्य ईश्वर है, वो बाहर दौड़ कर नहीं पा सकते कभी भी। सत्य ऐसा नहीं है कि दुनियावी वस्तुओं की तरह श्रम करके पा सके। आप सोचो, मेरे को आपके पास आना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोलो भाई। हाँ, चल कर आना पड़ेगा ना, यहां से उतरूंगा चलूंगा तो आपके पास आऊंगा। परंतु आप ये बताओ, दूसरा सवाल, कि मुझे अपने पास ही आना हो तो चलकर आना पड़ेगा क्या? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है ना। मुझे आपके पास आना है तो चलना पड़ेगा, पर मुझे अपने ही पास आना है तो चलूंगा तो दूर हो जाऊंगा, चलना नहीं है। ऐसा ही है बस। जो भीतर नहीं है उसे पाने के लिए बाहर दौड़ते हैं, और जो भीतर उसे पाने के लिए बाहर यात्रा करने से भटकान होगी और थकान होगी और कुछ नहीं होगा। जितना चलेंगे उतना दूर होते जाएंगे, चलना छोड़ेंगे तो पहुंचेंगे। तो एक मार्ग ऐसा है जिस पर चलना पड़ता है बाहर, और एक मार्ग ऐसा भी है जिस पर चलना नहीं पड़ता और मंजिल आ जाती है। गुरुदेव हमें ऐसा मार्ग दिखा रहे हैं कि जहां चलना न पड़े और मंजिल आ जाए। तो ऐसा सरल मार्ग है, फिर भी अगर कोई उस पर न चल पाए, गुरु का कहा न कर पाए, तो समझो वो आदमी कैसा है। आप सोचो जरा। तार करते हैं तो भी सोच सोच कर एक एक शब्द, भाई ज़्यादा पैसा लगेगा। फैक्स करते हैं तो भी शब्द काटते हैं कि काम का ही शब्द लिखो, बाकी फालतू पैसा क्यों बिगाड़ना। पर लोग जीवन के बारे में नहीं सोचते कि व्यर्थ की बातें कितनी। देखो, घर में आप रहते हैं, क्या आप कभी अपने घर में गंदगी फैलाते हैं क्या? बोलो, गंदगी फैलाते हैं? जहाँ तहाँ थूकते हैं घर पे, जहाँ तहाँ कचरा डालते हैं क्या? कुछ आपने खाया, बिस्किट खाया, कुछ भी कोई चीज़ खाई, फल खाया, तो गुठली वहीं फेंकेंगे क्या? जहाँ तहाँ फेंकेंगे? घर को गंदा रखते हैं कोई? घर को गंदा नहीं रखते। परंतु लोग बड़े बेचारे भोले हैं कि बाहर तो गंदगी फैलाना बुरा मानते हैं, पर भीतर गंदगी बहुत फैला देते हैं। दिल में, दिमाग में गंदगी बहुत फैला देते हैं, बेकार की बातों की, गुरु के प्रति ही दुर्भाव की, किसी से राग की, किसी से द्वेष की। भीतर गंदगी फैलाना तो ज्यादा बुरा है, बाहर गंदगी फैलाना बुरा है। घर पे कोई गंदगी करे बच्चा तो उसको डांटते हैं। एक माँ लड़के को डांट रही थी कि ये क्या कर दिया, दीवारें क्यों गंदी कर दी पेंसिल से। लड़का बोला, माँ तू ही तो बोली थी कि ये ड्राइंग रूम है, इसलिए मैंने ड्राइंग कर दी। ये ड्राइंग रूम है, तूने तो कहा था ये ड्राइंग रूम है, मैंने ड्राइंग कर दी। अब बाहर गंदगी की तो माँ नाराज होती है, पर भीतर गंदगी लोग खुद फैलाते हैं और उनको ऐसा लगता भी नहीं कि हम गंदगी फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। शिवजी के पास कामदेव आया उनकी समाधि तोड़ने को, तो क्या हुआ था?
शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला था और उसको जलाया था, है ना। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। तीसरा नेत्र खोला था तब काम जला था। तो हम भी तीसरा नेत्र माने राग और द्वेष वाली आंख नहीं, गुरु जी के कहे अनुसार समत्व वाली आंख खोलें, शांति की आंख खोलें। अभी करे थोड़ा सा हरि ओम। हरि ओम। हरि